अपना जेवर वेवर गिरवी रखाया है और क्या बोलते हैं ब्याजी जो पैसा लेते हैं ना वैसे ये काम वाम करना पड़ेगा सर। नमस्कार दोस्तों। मतलब आजकल हो क्या रहा है इस देश में कि पुलिस है ना वो ही फर्जी पाई जा रही है। और ऑनलाइन ठगी वो तो अपने चरम स्तर पे है। वहाँ पे ना कोई मतलब कितने प्रकार की ठगी हो रही है। लोगों को खुद पता नहीं चल रहा है कि हम आखिर कैसे बचें इस ठगी से। और इसके बाद ये देखिए तो सीधा सीधा पूरा बैंक ही फर्जी खोला जा रहा है। पूरी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जाना माना नाम है और सरकारी बैंक जिस पे ना हर व्यक्ति भरोसा कर सकता है। और उस बैंक की पूरी शाखा ही फर्जी खोल दी जा रही है, पूरी ब्रांच ही फर्जी खोल दी जा रही है। वो तो ये सोचो कि व्यक्तियों की ना सूझबूझ की वजह से ना मतलब और बहुत सारे लोगों को बचा दिया है, वरना मतलब पता नहीं क्या होता। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए आप, और आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है। और अब मतलब ये वीडियो सिर्फ बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों के मतलब कैसे करके आप सुरक्षित रहें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर सक्ती जिले में ये स्पेशल 6 चुने गए। ऐसी नौकरी मिली कि इनके साथ एक गांव छपोरा भी अचानक सुर्खियों में आ गया। छपोरा गांव में 10 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की नई ब्रांच खुली। नया दफ्तर, नए कर्मचारी, बैंक में खाता खुलवाने, लेन देन की प्रक्रिया की पूछताछ के लिए ग्रामीण भी पहुंचने लगे। देश के सबसे बड़े बैंक में कोई भी नौकरी मिलने सोचने पे से मजबूर हो स्पेशल जाएगा कि 6 ऐसा भी भी खुश थे। मतलब फर्जी बैंक खोला जा सकता है। बैंक में फर्नीचर, कागजात, कामकाज का तरीका बिल्कुल सलीके का। ऐसे लग रहा है जैसे सच में ये ओरिजिनल स्टेट बैंक हो। सक्ती जिले के छपोरा गांव में हम पहुंच चुके हैं और उस कॉम्प्लेक्स में है पंडित निवास वैभवी कॉम्प्लेक्स छपोरा, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ब्रांच का संचालन किया जा रहा था और इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ये ब्रांच जो है, हम वहीं पर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या था। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने काफ़ी चीज़ें जब्त कर ली हैं। ये जो खुला शटर नज़र आ रहा है यहीं पर ब्रांच खोला गया था। और देखिए, किसी को शक मत हो उसके लिए उसका भी पूरा इंतजाम किया गया था जालसाजों द्वारा। जैसे कि बैंकों के बाहर सूचना जो है, एक चस्पा रहती है, वो चस्पा की गई थी। बैंक के शाखा खुलने का समय बताया गया है। इसके अलावा बैंक में कौन प्रवेश कर सकता है, कि क्या चीज़ लेकर नहीं प्रवेश करना है, बंदूक, तमंचा, धारदार हथियार आदि, उसका पूरा चस्पा किया गया था, जो आमतौर पर बैंकों के बाहर लगा होता है। किसी भी बैंक के बाहर जाएंगे। इसके अलावा एक सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे का जो निकला हुआ आपको दिख रहा होगा कैमरा, लेकिन वो कनेक्शन सीसीटीवी कैमरे का ही बताया जा रहा है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ जालसाज थे और उनको किसी को कोई शक मत हो, इसका भी पूरा इंतजाम किए थे कि बैंक का जो शाखा होती है वो किस तरह से संचालित होती हैं, वैसा ही पूरा इंतजाम किया गया था। अब अंदर चलते हैं, अंदर की दिखते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे कि ये रिसेप्शन का इलाका था, यानी कि यहाँ गार्ड और अन्य लोग बैठते हैं। और इसके अलावा मेन बैंक ब्रांच जो शाखा संचालित हो रही थी वो यहाँ पर दो कमरे हैं, एक किचन है और एक लाइट बाथ है। इसके अलावा बड़ा सा हॉल है। यहीं पर देखिए कुछ सामान यहाँ पर अभी भी पड़े नजर आएंगे। ये तो फर्नीचर का सामान है। ये क्या है, इसको देखते हैं। अच्छा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, देखिए ये एक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और भी जगह गिरे पड़े नज़र आ रहे हैं। यानी अब कि बताइए, यहाँ कोई पर कह सकता है कि स्टेट अकाउंट बैंक फॉर्म जो फर्जी मिलते है? हैं नेट से, या उसको भी रखा गया था ताकि किसी को कोई शक मत हो। ये एक दस्तावेज मिल रहा है जो अभी मतलब गिरा किस हुआ है, तरीके यहाँ से पर मिला चूना हम लोग लगाने के लिए को। इसके तैयार अलावा हो एक रहे मिनट हैं भैया, ये ठग। ठीक है थोड़ा सा, ये देखिए कुछ और भी हैं। ये तो अकाउंट फॉर्म ही है, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ का 25 सितंबर का कैश पेड और अन्य जो सील लगे होते हैं बैंकों के, वो भी देखिए फर्जी तरीके से किस तरह से बनाया गया था, इसके प्रमाण के तौर पर आपको नज़र आएगा। ये यहाँ कागज़ कुछ गिरे पड़े हैं उसमें नज़र आ रहा है। और ये एक ही नहीं, देखिए ये प्रैक्टिस किस तरह से चल रही थी। कुछ और भी है, ये भी है। इसमें एक डायग्राम बनाया गया है। क्या ये ऐसे ही बनाया गया है या इसका भी अपना कोई जालसाजों का अपना कोई कोड है, इसको भी बड़े समझने की बात है। और ये इसके साथ जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसके लिए जो सतर्क और फॉर्म भरा सचेत जाता रहने है, की आवश्यकता है। यानी कि पूरी बताइए, कोई तैयारी थी। क्या कहीं से कोई बोलेगा कि ये ना ओरिजिनल शक मत हो। डॉक्यूमेंट हालांकि बताया जा है रहा है कि किसी मतलब। का खाता नहीं खुला था, लेकिन तैयारी पूरी थी जालसाजों की। ये एक जो चीज़ें मिल रही हैं उससे ही प्रमाणित होती हैं। ये देखिए एक बिल है लोकनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, इलेक्ट्रिकल के नाम से, 9,610 रुपये का। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का काम हुआ था उसका बिल है।
अच्छा, इस बिल से एक चीज़ और पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो सप्लाई हुआ था वो 18/9/2024, यानी कि ये पूरी जालसाजी की जो कोशिश थी वो इसी महीने सितंबर महीने में ही शुरू की गई थी। ये एक प्रमाण के तौर पर है जो बिल मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र जायसवाल। राजन जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी जो चल रहा है? तो जितना भी थाना सब सामान को जब्ती किए हैं उसको थाना पहुंचवा रहा हूँ। अच्छा, ये सारे चीज़ों को थाना द्वारा जब्ती कर लिया गया है। हाँ। आपको जिम्मेवारी मिली कि इसको थाना पहुँचाने की। हाँ। क्या क्या पहुँचा चुके हैं अब तक? कंप्यूटर, कुर्सी थी, लेकिन 27 सितंबर को जो पूछताछ हुई उससे स्पेशल 6 सकते में आ गए, क्योंकि ये पूछताछ करने वाले पुलिस और एसबीआई के ही आला अधिकारी थे। छपोरा ब्रांच के मैनेजर द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ आशंका लग रही है कि फर्जी बैंक संचालित हो रहा है छपोरा में, की सूचना प्राप्त कर टीम के साथ वहां पे गया। उनके द्वारा सुरक्षा चाहा गया था और अपने कोरबा के हेड ब्रांच मैनेजर को उन्होंने सूचना देकर बुलाया था। उनके द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि वो लोग की बैंक फर्जी है और कर्मचारियों की नियुक्ति भी पैसे लेकर वहाँ पे की गई है। उनके लिखित आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना कार्रवाई में लिया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसी वारदात सामने आई जिसमें एसबीआई का फर्जी ब्रांच खोला गया। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर स्पेशल 6 को न सिर्फ फर्जी नियुक्तियां दे दी गईं, बल्कि उन्हें बैंक के कामकाज की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही कथित बैंक मैनेजर फरार हो चुका था। वारदात की अब तक सामने आई कथा पटकथा ने कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के जवाब तलाशने हमने अपनी तफ्तीश शुरू की। पहला सवाल, फर्जीवाड़े पर शक कैसे हुआ? छपोरा लोकेशन के लिए एसबीआई कियोस्क के लिए अप्लाई किया है सर, ठीक है। और मेरे को रातों रात पता चला कि छपोरा में एसबीआई का ब्रांच खुला है, अपना नज़दीकी ब्रांच डभरा है सर। तो मेरे को डाउट हुआ रातों रात एसबीआई का ब्रांच कैसे खुल सकता है, और अगर ये कियोस्क है तो एक ही लोकेशन में 2 कियोस्क कैसे मिल सकता है। तो मैंने डभरा ब्रांच वाले को जानकारी दी छपोरा में एसबीआई का ब्रांच खुला है करके। तो उन्होंने आगे पता किया क्या ब्रांच है कैसे है। वहाँ 4-5 कर्मचारी थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, बोर्ड में कोई ब्रांच कोड नहीं लिखा था, तो इसलिए अपने को डाउट हुआ सर। फिर आए एसबीआई डभरा वाले कर्मचारी और उन्होंने वहाँ पूछताछ किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था, गोल मोल जवाब किए। और इस प्रकार से फिर उन्होंने थाना मालखुर्दा को सूचित किया, तहसीलदार साहब को बुलाए, टीआई साहब को बुलाए और इंक्वायरी वगैरह पर किए तो वो फर्जी नहीं। दूसरा सवाल, स्पेशल 6 की नियुक्ति कैसे हुई? आने के बाद अपन लोग को लेके गए थे वहाँ पास, कहाँ? वही एसबीआई छपोरा बैंक में। हाँ। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट जमा वगैरह किए थे। उसके बाद बायोमेट्रिक प्रिंट हुआ था अपन लोग का, और बायोमेट्रिक प्रिंट होने के बाद मतलब आपका ज्वाइनिंग हो गया करके बोले थे उसे। अच्छा, हाँ। कितनी सैलरी देने की बात हुई थी? 30,000 30,000 रुपये हर महीने। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म जो दिया गया था उसी के माध्यम से भरे थे हम लोग। अच्छा, आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म दे दिए थे? हाँ, तो क्या क्या भरवाए थे उसमें? उसमें पूरा अपना डॉक्यूमेंट था, मतलब जितना भी, और अपना क्लास क्वालिफिकेशन। तो साइट क्या थी ऑनलाइन की जो जिसको भराए थे? उसमें एसबीआई का कुछ फॉर्म था, उसमें निकला था, वही था ऑफलाइन के हिसाब से। अच्छा। हाँ। और आप नियुक्ति पत्र दिए थे आप लोगों को? हाँ, कमिंग जॉब ऑफर लेटर दिया गया था। ऑफलाइन आवेदन डल रहा है ऐसे करके कोई रेखा साहू नाम की बताई थी, वही सब डॉक्यूमेंट वगैरह मांगी थी। फिर डॉक्यूमेंट वगैरह दिए उसको, फिर वो बोली ऑफलाइन हो रहा है ऐसे करके, फिर उसको दिए। फिर वो बोली कि इसके लिए पैसा वैसा भी लगता है ऐसे करके। तो पैसा भी का भी बात हुआ था, तो हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए। फिर उसके बाद ना कुछ दिन बाद ऑफ़र लेटर आया। फिर ऑफ़र लेटर आया, फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर को दिए। फिर हम लोग पुलिस पे वेरिफिकेशन हुआ कराए। फिर कुछ दिन बाद 13 तारीख बताइए, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया? उर्गा थाना अपना पुलिस वेरिफिकेशन करना। हाँ, तो वो सब हुआ। फिर ऑफलाइन ऑफर लेटर दिए थे, उसको पकड़ के पुलिस वेरिफिकेशन कराई। फिर 13 तारीख को ना मेरा यहाँ ज्वाइनिंग है ऐसे करके बुलाया गया मेरे को। फिर वहाँ गई, फिर वहाँ ऑफिस में भेजा गया मेरे को। हो गया, पुलिस वालों को कोई ये भी पता नहीं कि अब तक की पड़ताल में हमें पता लग गया था कि ठगों का पहला निशाना बेरोजगार थे। छपोरा के फर्जी बैंक शाखा में कोरबा जिले के उर्गा की रहने वाली ज्योति, संगीता की तरह कोरबा के रामपुर के रहने वाले परमेश्वर राठौर, बालोद जिले के बुधनपुर के जयेश देशमुख, सक्ती जिले की रोहिणी साहू और कबीरधाम जिले के पिंटू धुर्वे को फर्जी नियुक्ति पत्र नौकरी के लिए भेजा जा चुका था।
पुलिस जांच में पिंटू धुर्वे ने नौकरी के एवज में 6 लाख रुपए देने की बात कही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सबसे इतनी ही रकम वसूली गई? 5 लाख बोले थे, लेकिन मैं बोली गरीब फैमिली से बिलोंग करती, मैं उतना दे नहीं सकती हूँ। अगर अब इतना उनका में क्या होगा जा रहा तो था? बताओ उनको तो ऐसे पैसे करके। चाहिए थे। तो 2.5 लाख रुपए दी। कितना सैलरी देंगे बोले थे? सैलरी 30 से 35 हज़ार तक हो सकता है, ऐसे बोले थे। ये सोच लो, इस भाई ने पड़ताल कुछ बता में दिया, एक सवाल बार बार मतलब जहन में उठ थोड़ा रहा उसने था कि दिमाग लगा सरकारी लिया तो नौकरी के बहुत सारे भर्ती की लोगों एक का प्रक्रिया भविष्य बच होती गया, है। उनका पैसा प्रक्रिया बच को गया। दरकिनार कर नौकरी देने वाले जालसाजों के झांसे में बेरोजगारी पढ़े इतनी लिखे ज्यादा है। बेरोजगार कैसे फंस गए? ये ऐसा है कि फर्जी वाला बहुत हो रहा है ना, तो हो सकता है ऐसा भी होगा, ऐसे करके। अच्छा, और मतलब क्या चल ही रहा है। फर्जी तरीके से जॉब जो मिल जाता है पैसा वैसा देकर, तो आपको लगा आपको भी मिल जाएगा? अगर हो जाएगा तो ऐसे करके। मेरे पति भ्रष्टाचार है, हम ढंग लोग से गरीब है। फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर कुछ भी हो जाएगा तो इसका बन जाएगा तो हम लोग का भविष्य आगे चला जाएगा, ऐसे था हम लोग। बैंक में कैशियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर से लेकर प्यून तक को नौकरी दी गई थी। इसके लिए बाकायदा ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। हर किसी से ठगों ने डिमांड लगभग एक जैसी की, जितना जो लेकिन मिलता है सौदा उनके लिए अलग उतना अलग ही दर में काफी तय था। हुआ। अब सवाल उठता है कि बेरोजगार ठगों के संपर्क में कैसे आए। मैं अपने भाई को 1 साल पहले दी थी अपना रिज्यूम, तो मेरे भाई 15 दिन पहले बोले कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है, करेगी? तो हाँ मैं करूँगी बोली, तो ठीक है बोले। उसके बाद मुझे 22 तारीख को बोले कि आप वहाँ जाना, वहाँ नया SBI खुला है, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका जॉब है। नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं BCSA की बनी थी, तो मेरे वैसी टेस्ट नहीं हुआ था, बस हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है, तो मैं बोली शायद नहीं होगा। भाई का नाम क्या है आपके? बाबा महंत। बाबा महंत कहाँ के रहने वाले हैं वो है क्या बोलते हैं, ठोगराम के। सगे भाई हैं आपके? नहीं, ऐसे हम लोग पॉलिटिक में थे ना, तो मैं जानती थी उनको। रेखा साहू है करके कोरबा से है, वो उनके थ्रू पता चला था, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। वो मतलब दूसरे जो सर है ना, उनके थ्रू सब चीज़ हुआ था। रेखा साहू कौन है, उनको कैसे जानते हो आप? वो कोरबा से है, मैं उनको नहीं जानती सर उतना ज़्यादा से। तो आपको कैसे पता चला कि मतलब नौकरी है? तो वो जॉब वही मतलब बताई थी जॉब के लिए बस। अच्छा, आपको बताई थी? हाँ, वो उनको बताई कैसे पता चला कि आपको जॉब की ज़रूरत है? वो पहचान में थी ना, मतलब मेरे हस्बैंड के थ्रू, इसीलिए। हाँ। संगीता, ज्योति, रोहिणी की तरह ही परमेश्वर, जयेश और पिंटू ने भी पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि उन्होंने अपने परिचितों से नौकरी के संबंध में चर्चा की थी और उन्हीं ने पिछले 1 महीने में उन्हें छपोरा में SBI के नए ब्रांच में वैकेंसी की जानकारी दी। पुलिस ने अब तक FIR में जिन नामों को दर्ज किया है उनमें रेखा साहू, मंधीर दास और पंकज हैं। पंकज ने खुद को SBI की नई छपोरा शाखा का मैनेजर बताया था। हालांकि पुलिस पड़ताल में कई और नाम भी आए हैं जिन्हें केंद्र में रखकर पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीण लोग हैं, वैसे भी उनको ज़्यादा 4 लोगों के नाम पता चला है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे पता चलने पर खुलासा किया जाएगा। इन 4 लोगों में कोई संबंध आपसी या सब अलग अलग है, या कोई कॉमन चीज़ जो एक दूसरे को कड़ी से रुकी हो? एक दूसरे से संबंध की गुंजाइश है। इस मामले में जांच चल रही है। इस संबंध में जांच चल रही है। फर्जी बैंक शाखा से जुड़े तथ्यों की पड़ताल में पता लगा कि कुछ साल पहले छपोरा गांव छोड़ चुके समय लाल चंद्रा के बेटे तोष चंद्रा के कॉम्प्लेक्स को फर्जी बैंक शाखा के संचालन के लिए चुना गया था। 2 कमरे और 1 हॉल वाली इस प्रॉपर्टी का किराया 7,000 रुपए प्रति माह तय था। मेरे चाचा का था। अच्छा, आपके चाचा का मकान था? हाँ। तो कैसे किराए में कैसे दे दिए उनको? मतलब कुछ जांच वाच किए थे देने से पहले? थाने वाले में सूचना जो कर देते हैं? नहीं किए थे, वो उसका लड़का लोग छालना पारा में रहते थे और मकान में किराया उराया के लिए अभी यहाँ बनवा के छोड़ दिए हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। ये कितने रुपए में किराए में दिए थे वाला जो? वो तो मालूम नहीं यार, हमारा घर ही थोड़ा दूर में है, उसका पेट्रोल पंप साइड में है। अच्छा, आपके चाचा का ही था? हाँ। पड़ताल और बातचीत में हमें ये भी पता लगा कि फर्जी ब्रांच में जितने भी लोगों को नियुक्ति दी गई सबको ट्रेनिंग के लिए छपोरा भेजा गया था। उनसे कहा गया था कि ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर उन्हें भेजा जाएगा। मैडम आती थी यहाँ खाना खाने, तो उसको पूछे थे हम लोग, तो खाता खोले थे गाँव वाले बच गए। तो अभी तो ओपनिंग नहीं हुआ है सर बोले, तो ओपनिंग होगा तो खाता खुलेगा, लोन भी मिलेगा बोले थे। क्या था, मैडम का नाम क्या था? मैडम का नाम तो नहीं पूछ पाया। कहाँ के रहने वाले थे, कुछ बातचीत होता था? नहीं।
क्या वो बताती थी वो उसके बारे में? वो अभी मतलब ओपनिंग होगा बोले थे, ओपनिंग नहीं हुआ है बोले, और मतलब यहाँ रूम खोज रही थी वो रहने के लिए। अच्छा, बताई थी कितना कौन से पोस्ट पे नौकरी कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ बताई थी? जी वो सहायक कैशियर बोल रही थी। सहायक कैशियर? जी ओपनिंग नहीं, मतलब मैं बोला था ना कि खाता खुले का कैसे मैडम बोला था, तो अभी ओपनिंग ही नहीं हुआ है बोले, जैसे ही ओपनिंग होगा तो खाता खोलेंगे और लोन देंगे बोले थे दुकान वालों को। छपोरा गांव का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से बातचीत पर पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़ा मार्केट है, गांव भी संपन्न गांव है और मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। इस बाजार में आसपास के 10-12 गांव के लोग निर्भर हैं। यहाँ पर व्यापार करने भी दूसरे गांव से लोग आते हैं। या इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठगों के निशाने पर न सिर्फ आम ग्रामीण बल्कि बड़े व्यापारी भी थे। अकाउंट बस ओपन होने। तो अब तक हमारे सामने ये साफ हो गया था कि फर्जी बैंक शाखा में अवैध नियुक्ति, खाते से लेन देन कर मोटी रकम ऐंठना अपराधियों की साजिश थी। फर्जी नियुक्ति के लिए राज्य के अलग अलग 4 जिलों के बेरोजगारों को झांसे में लिया गया, लेकिन सवाल ये भी था कि राज्य में कई ऐसे गांव हैं जहां और भी बड़े बाजार हैं। फिर ठगों ने शक्ति जिले के छपोरा गांव को ही क्यों चुना? हमारा गांव एकदम शांतिप्रिय गांव है, यहाँ भोले भाई लोग रहते हैं और हमारा गांव जो है बड़ा गांव भी है और रोड में गांव है। लोग इधर उधर अपने काम में सब मगन रहते हैं, इधर उधर 6-5 वाला काम नहीं होता यहाँ पर। इसीलिए लगता है कि यही को लोग ठिकाना बना के फ्रॉड करने के चक्कर में कितने प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। आसपास गांव में कितनी आबादी होगी, कितने गांव हैं इस गांव से लगे हुए? अब लगभग तो 5,000 से 5,500 अपने ही गाँव में लोग बाग रहते हैं और इधर महुड़ी है कम से कम 1,000-1,500, वहाँ अजरित पाली में 1,000-1,500, इधर डोमा में 1,000-1,500 और उधर देगांव है, वो भी बड़ा गांव है टाइप का है, 2-2,5 हज़ार उधर। और इधर बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं जो छपोरा पे आश्रित हैं। इसीलिए हमारा गांव जो है रोड का गांव है, सब लोग यहाँ पर आते हैं व्यापार व्यवसाय दुनिया भर करने के लिए। इसीलिए लगता है कि यहाँ पर खाता खोलने से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर वो लोग अपना अड्डा जमाएं। क्या नहीं हो रहा है इस देश सिलसिले को में। आगे बढ़ाते हुए हमने ये जानने की भी कोशिश की कि अगर फर्जी बैंक कुछ महीने संचालित हो जाता तो गांव में क्या असर होता। ऑनलाइन ठगी हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता सर। इसमें सब यही खाता खुलवाते बड़े बैंक में सोचकर हो रहा है और सब खाता खुलवा लेते, बेरोजगार फंस जाते हम लोग, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मान ले जाए सब पैसा जमा भी करा लेते तो पैसे को लेकर भाग भी सकते थे वो लोग। बहुत बड़ा गांव का भी होता और आसपास का भी होता, क्योंकि यहाँ के सब SBI के बैंक यहाँ है नहीं है, डबरा जाते थे और पास में है करके यहीं खुलवाएंगे सब खाता, वहाँ इस तरह के ठगों को तो ना पूरा करने के लिए कैद रहना चाहिए, उनको ना कभी जिंदगी में लेकर ही ना पाए, ऐसे कानून बनना चाहिए। फिर पैसा वैसा जमा करवाते और फ्रॉड तो लोग हैं, ये लोग आप मालूम हुआ है, पुलिस जब जांच किया है तो फ्रॉड लोग हैं, वो 1-2 महीने में तो करोड़ों का माल उड़ा कर ले जाते हो लोग। SBI कियोस्क के लिए आवेदन देने वाले अजय अग्रवाल के शक ने फर्जी शाखा की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। समय रहते हुए बैंक प्रबंधन और पुलिस के एक्शन से ग्रामीण ठगी का शिकार होने से बच गए, लेकिन नौकरी की चाहत में पैसे गंवाकर कानूनी पेच में फंसे बेरोजगारों के सामने अब नई मुसीबत है। लालच खा गए इनकी। और केस में मैं लूथर भास्कर जो नाम क्या फंसोगी जिंदगी में, नहीं सोचोगी अब। मैं एक बार फंस गई, दोबारा नहीं फंसूंगी। ये सब अच्छा नहीं लगता ना, थाना का चक्कर काटो, मीडिया वाले का चक्कर काटो। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठगी साथ में। अब जब नौकरी मिली रही होगी उस समय कुछ सपना? एकदम बहुत खुशी थी, चलो SBI बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर का नौकरी मिली, वो भी बिना पैसा दिए, तो किसी को तो खुश होना ही है ना। मैं तो बहुत खुश हुई थी, किसी को क्या मेरे बच्चों के लिए भी सोचती थी नौकरी मिली तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिला है तो उनका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। सारा नुकसान हो गया, पता भी नहीं था ना, नॉलेज नहीं था, मतलब बताया भी नहीं थे कुछ ऐसा ही होगा करके। साल हो गया तो पता चला कि ये बैंक फ्रॉड है। अपना जेवर वेवर गिरवी रखाया है और क्या बोलते हैं ब्याजी जो पैसा लेते हैं ना वैसे ही। कितने का जेवर गिरवी रखा है? पूरा 1 लाख। ये कहाँ से ये लोग छुपाएंगे, पैसा तो चला गया और ये भी पैसा मतलब अब कैसे करोगे? आवाज से पता चल रहा है कितना दर्द है। करना पड़ेगा सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ब्रांच खोलकर किस स्तर की जालसाजी की तैयारी थी, धोखाधड़ी करने वाले कौन लोग हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या वो पकड़े जाएंगे तो कब तक पकड़े जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब अभी भविष्य की गर्भ में है।